ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, तो इन सारे प्रश्नों को मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? भक्ति के प्रवर्तक कौन है? भक्ति के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि है असायत हंसावली, जिनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? असायत। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथानक महाकाव्य क्या है? हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति महाकथानक काव्य है पद्मावत, जो कि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जायसी जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कौन? भक्ति। पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है। पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। प्रथम महाकाव्य है हिंदी का पृथ्वीराज रासो, लेकिन हिंदी का बड़ा महाकाव्य क्या है? प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? पद्मावत, जो कि जायसी की रचना है। आखिरी कलाम अखरावट भी जायसी की प्रसिद्ध रचना है। आखिरी कलाम और अखरावट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य क्या है? सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य हंसावली। हंसावली जो कि असायत की रचना है। ये भी सूफी कवि है। कौन? असायत। हिंदी के आदि कवित्री कौन है? हिंदी की आदि कवित्री है मीराबाई। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। पूछा जाता है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। माधुर्य भाव की है। और मीराबाई जो है भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा की क्या है? प्रमुख कवित्री है। कौन? मीराबाई। इनकी भक्ति कृष्ण की उपासक थी और इनकी भक्ति माधुर्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण भक्ति काव्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य क्या है? कृष्ण भक्ति काव्य का सर्वश्रेष्ठ काव्य है सूरसागर, जो कि सूरदास की रचना है। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। कौन? प्रमुख कवि कौन है? सूरदास। अष्टछाप के भी प्रमुख कवि है सूरदास। और सूरदास जो है ये इनकी भक्ति किस भाव की थी? साक्य भाव की। भक्ति भाव पूछी जाती है तो सूरदास की भक्ति जो है साक्य भाव की है। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है। मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है? राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस, जो कि महाकाव्य है। और ये किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांडों का आपका क्रम पता होना चाहिए। 7 कांड कौन कौन से हैं? तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो 7 कांड जो हैं किस क्रम में है? एग्जाम में आपको चारों ऑप्शन में पूछा जाएगा कौन सा क्रम सही है, तो आपको क्रम पता होना चाहिए कि किस क्रम में है। और 7 कांड है, 7 कांड के नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में प्रथम रिपोर्टार्ज क्या है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज है लक्ष्मीपुरा, जो कि 1938 ईस्वी में लिखा गया। और किसके द्वारा? शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान की रचना है। और हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति है जॉर्ज ग्रेसन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किससे हुआ था? तुलसी सतसई से हुआ था, लेकिन अधिकांश लोग इसी कृपाराम की तरंगिणी से सतसई परंपरा का आरंभ मानते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवाह, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो प्रिय प्रवाह, जो कि हरिओद की रचना है। प्रिय प्रवास
हरिओद की प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं और ये हरिओद की रचना है। हरिओद का पूरा नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हरिओद का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ क्या है? रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी। हित तरंगिणी जो कि कृपाराम की रचना है। हित तरंगिणी रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? खड़ी बोली की प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 14 है, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला की भूमिका में किया था। किसमें किया था? कुसुमन माला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। छायावाद की प्रथम कृति क्या है? छायावाद की प्रथम कृति है झरना, जो कि जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। किसे? जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कौन है? पंत है, सुमित्रा नंदन पंत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता निराला की जूही की कली में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नंदलाल वाजपेयी ने किया था। नई कविता नाम किसने दिया? नई कविता नाम अज्ञे जी ने दिया। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अज्ञे की प्रथम काव्य कृति क्या है? अज्ञे की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत, जो कि 1933 ईस्वी में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास क्या है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। और प्रेमा अर्थात दो सखियों का जो विवाह ये रचना है हम खुरमा और हम सवाब उर्दू का हिंदी में रूपांतरण है। उर्दू रचना है ये, और इसका हिंदी में रूपांतरण क्या है? प्रेमा और अर्थात दो सखियों का विवाह। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास क्या है? परख, जो कि 1929 ईस्वी में रची गई। परख जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास क्या है? घृणामयी इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है, और इसका रचना काल भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास क्या है? भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास क्या है? चित्रलेखा। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि चित्रलेखा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा की रचना है। अज्ञे का प्रथम उपन्यास क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने में भूल जाते हैं, तो लाइक से सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अज्ञे का प्रथम उपन्यास क्या है? शेखर एक जीवनी जो है अज्ञे का प्रथम उपन्यास है। और कब लिखा गया? 1941 में। रेणु फणीश्वर नाथ रेणु इनका पूरा नाम है। का प्रथम उपन्यास क्या है? मैला आंचल का प्रथम उपन्यास है, और इसका समय काल क्या है? रचना काल क्या है? 1954 ईस्वी है। मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास है। क्या है? आंचलिक उपन्यास है, जो कि क्षेत्र विशेष से संबंधित है। जो कि आंचलिक उपन्यास जो होता है क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। और मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास है। और फणीश्वरनाथ रेणु जो है आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास क्या है? निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन, और इसका रचना काल है 1964 ईस्वी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, जो कि किशोरी लाल की रचना है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम है राजेंद्र वाला घोष। और ये कहानी इनकी क्या है? दुलाई वाली। इनकी कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली। तो पहली प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला। इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र वाला घोष। इनकी कहानी का क्या नाम है? दुलाई वाली। प्रसाद की प्रथम कहानी क्या है? प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, जो कि इंद्र पत्रिका में प्रकाशित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन है? प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, जिसका रचना काल है 1916। क्वेश्चन नंबर 32 है, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे।
परिंदे इनका प्रथम कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का। हिंदी की प्रथम जीवनी क्या है? भक्तमाल हिंदी की प्रथम जीवनी है जो कि नाभादास की रचना है। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह क्या है? कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, देखिए ऊपर में हम लोग का प्रथम मौलिक कहानी पढ़े हैं, कौन है? अब प्रथम मौलिक नाटक जानते हैं कौन है हिंदी का? तो भारतेंदु के द्वारा माना गया है क्या? नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है नहुस है, गोपाल चंद्र की रचना है और भारतेंदु जी ने इन्हें माना है हिंदी का प्रथम नाटक, किसे? नहुस को। और इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन है? ऐतिहासिक नाटक क्या है? प्रसाद ने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, जिसमें से प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन है? राजश्री। राजश्री इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। हिंदी की प्रथम एकाकी कौन है? हिंदी की प्रथम एकाकी है एक घुट, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़े कि महिला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेड्डी की प्रसिद्ध रचना है, जो कि आंचलिक उपन्यास है और क्षेत्र विशेष से संबंधित है। और फणीश्वरनाथ रेड्डी जो है आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रेसन। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और श्रीनिवास दास जो है इसके क्या है? लेखक है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। हिंदी में प्रथम पर मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी के प्रथम उपन्यास, हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी के प्रथम कवि, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी पर प्रथम पर मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप वीडियो नहीं देख पाया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? हेमचंद। व्याकरण कौन है? तो हेमचंद है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि है सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन प्रथम कवि सरहपा है जो कि सर्वमान्य मत है। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा, और यही सर्वमान्य मत है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है? पृथ्वीराज आसो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। पृथ्वीराज आसो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज आसो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज आसो है, और जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मास का वर्णन किसने किया है? बिसलदेव रासो ने किया है। बिसलदेव रासो काव्य में 12 मासा का वर्णन किया गया है। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? विद्यापति ने कीर्तिलता में किया है। कीर्तिलता कीर्ति प्रथा का इनकी प्रसिद्ध रचना है और ये अवहट्ट भाषा में लिखी गई है। हिंदी के प्रथम गीतिकार कौन है? विद्यापति हिंदी के प्रथम गीतिकार माने जाते हैं। और विद्यापति जो है आदिकाल के कवि हैं, और ये मैथिल कोकिल कहा जाता है इन्हें, किसे? विद्यापति को, क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? पहेलियों और मुकुरियों की शुरुआत सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। हिंद का तोता और तोते हिंद के नाम से जाने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। लास्ट क्वेश्चन 51 जो कि आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे आपकी तैयारी समझ में आएगी कैसी चल रही है। तो हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1953। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको आंसर पता है, कौन सा ऑप्शन सही है अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके।
इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।